सो डियर एस्पिरेंट, सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट बुक दिखाई दे रहा है, आज से इसका सोल्यूशन करवाया जाएगा यूट्यूब पे। यदि अभी तक लेकर के सॉल्व नहीं किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको लेकर के एक बार सॉल्व कर लो। बिल्कुल आपके एग्जाम लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। और इसकी बड़ी बात यह है कि इसको चार टीचर्स ने, मैथ के टीचर्स ने मिलकर के इसको तैयार किया है। आज सिर्फ 49 रुपीज़ का है, ये लेकर के सॉल्व कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आज शाम से इसको सॉल्व करवाया जाएगा, ठीक है। और साथ में यदि आपकी डिटेल तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, कुछ ऐसे कमजोर कैंडिडेट होते हैं जिनकी डिटेल तैयारी अभी तक नहीं हो पाई हो, तो वो महा पीडीएफ लेकर के सेक्शन 1 के लिए 3 सब्जेक्ट की बेहतरीन तैयारी हो सकती है। बिल्कुल कंप्लीट नोट्स एग्जाम के मिलेंगे, प्रीवियस एग्जाम के आपको यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। बिल्कुल नए सिलेबस पे आपका ये महा पीडीएफ बेस्ड है, ठीक है। तो इसको लेकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। सिर्फ RS 99 रुपीज़ का है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाइए ले लीजिए और अपनी तैयारी करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, जय हिंद। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। तो स्वागत है सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली आप सभी लोग बहुत परेशान हो कि सर एग्जाम डेट क्या है, बार बार आप लोग पूछ रहे थे, और साथ में एडमिट कार्ड कब आ रहा है, एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी कब आएगा। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज यार, आप लोग ध्यान देना कि कट ऑफ देखो, आप लोग बहुत हाई जा रहा है आपका कट ऑफ, ठीक है, एग्जाम का। तो अपनी तैयारी पे फुल फोकस्ड रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी ना रखो, लेकिन अपनी तैयारी पे फुल फोकस्ड रहो। अब देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आपको स्लिप जो है लगभग हर यूट्यूबर जो है दिखा चुके हैं। जितने भी यूट्यूब चैनल पे आपको क्लासेस देने वाले टीचर्स हैं, वो आपको जरूर बताए होंगे कि ये जो है एग्जाम डेट है। तो उनका कहना बिल्कुल सही है, यही आपका एग्जाम डेट है। इसके बारे में कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है सर वैक्सीन को लेकर कि वैक्सीन लगवा के जाना है या फिर वैक्सीन नहीं लगवा के जाना है, RT-PCR टेस्ट करवा के जाना है, मतलब क्या करवा के जाना है एग्जाम देने, ठीक है। तो कंप्लीट में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले भाई देखो, आप लोग के क्लासेस चल रही है, प्रैक्टिस सेट डेली चल रहा है चैनल पे। तो आप लोग के जो व्यूज हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो कि आप लोग एग्जाम डेट इतना नजदीक आ गया, आप लोग हो कहाँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक कोई क्लास अगर आपसे मिस हुआ है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है चैनल के अंदर, जाकर के साइंस, जीके, करंट अफेयर सबका प्लेलिस्ट, मैथ का भी जाके क्लास देख लिया करो, ठीक है। तैयारी हो जाएगी, कुछ अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई, यहाँ पे देखना CGEPT 1 2022 का CDEC का है, ठीक है। आपको पता ही है कि CDEC करवाती है आपका इसका एग्जाम कोस्ट गार्ड का और एयरफोर्स का भी। दिया हुआ डियर सेंटर, ये सेंटर इंचार्ज को मैसेज है, वी हैव रिसीव्ड द फाइनल डेट, हमें मिल चुका है CGEPT 1 2022 के लिए। देखो यहाँ पे 3 चीजें हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे थे, 4 चीजें हैं जबकि। सबसे पहला मॉक है 23-24 सितंबर पे। तो 23-24 सितंबर में मॉक में होता क्या है कि जो इन्विजिलेटर लोग जो होते हैं एग्जाम हॉल में, आप देखे होंगे कि आपको बताने और सिखाने के लिए वहां पे जो है इन्विजिलेटर होते हैं। एज आप कह सकते हो कि टीचर ही होते हैं गाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये जो 23 और 24 वाला जो मॉक डे है ना, ये इन लोगों के लिए होता है कि इनको बताया जाता है कि एग्जाम कैसे करवाना है, क्या क्या करवाना है, इनको सिखाया जाता है, ठीक है। तो 23-24 तारीख में इनको बताया जाएगा। और जो आपका मेन में, यानी जो मेन एग्जाम डेट है वो है आपका 25 से लेकर के 27 सितंबर में, ठीक है। 25 से 27 सितंबर 3 दिन आपका एग्जाम चलेगा, 25, 26, 27। और बाकी एक दिन रिजर्व में रखा जाता है कि जैसे मान लीजिए कि यदि किसी दिन कोई त्रुटि हो गई, कोई दिक्कत हो गई, तो अगले दिन उसको सही किया जा सके, ठीक है। और एक दिन बफर होता है कि जितनी भी चीजें, जैसे मान लो सिस्टम वगैरह उनका लगा हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी वो लोग अपना लगाए हैं एग्जाम, ये CDEC वाले अपना लेके जा सकें, ठीक है, ये बफर होता है। तो एक दिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। देखो रिजर्व डे, बफर डे और मॉक से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है तो मेन डे से, जो कि 25 से 27 सितंबर है, ये आपका एग्जाम डेट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी कब आएगी। तो 14 से 15 सितंबर में, आज हमें लग रहा है कि 12 सितंबर हो ही गया, 14 से 15 सितंबर में जो है आपका एग्जाम डेट जो है आ जाएगा। आपको जो है नोटिस के थ्रू डैशबोर्ड पर भी बता जाएगा और शायद मेल भी आ जाएगा आपको, ठीक है। ये चीज कंफर्म हो गया। एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है भाई, ये चीज कंफर्म कर लेना है, एग्जाम का एडमिट कार्ड तुरंत नहीं मिलता है। एग्जाम डेट जब आपका आ जाता है, जो आपका एग्जाम डेट रहेगा उससे 3 दिन पहले, यानी 72 घंटे पहले जो है आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। मतलब उस एग्जाम सेंटर का नाम बताया जाता है जिस एग्जाम सेंटर पे आपका एग्जाम है, क्योंकि आजकल फ्रॉड ज्यादा हो रहा है, आपको भी पता है। हाँ, लेकिन ये एग्जाम डेट और सिटी इसलिए बता दिया जाता है 10 दिन पहले, ताकि आप जितना दूर हो, जैसे मान लो कि हो सकता है 100-200 किलोमीटर दूर आपसे, आपके घर से जो है एग्जाम सेंटर पड़ा हो, तो आप टिकट वगैरह निकाल सको, ठीक है। टिकट चाहे आप बस से जा रहे हो या फिर ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, टिकट वगैरह आप निकाल सको। अब ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग बात करते हैं भाई वैक्सीन को लेकर के। बहुत से कैंडिडेट के मन में ये सवाल चल रहा है कि सर वैक्सीन लेके जाना है, क्या हमें वो भगा देंगे क्या। एक बात बताओ, यदि अगर वो 18+ वालों से वैक्सीन वो मांगते हैं, तो फिर 18 के नीचे वाले यदि कोई कैंडिडेट चले जाते हैं, तो उनका फिर वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ होगा।
क्योंकि 18 से नीचे वैक्सीनेशन हो नहीं रहा है, तो फिर इनके लिए इनके सामने एक कंडीशन ये आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि अभी नेवी एमआर का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, किसी भी कैंडिडेट के जो है मुख से ये सुनने को नहीं मिला कि वैक्सीन वहां पे जांच की जा रही है कि आपको वैक्सीन मिला है कि नहीं, आपने लिया है कि नहीं लिया है। लेकिन हाँ, वहां पे जो आपका कोस्ट गार्ड का जो वो आया हुआ था, मेडिकल के लिए जो कॉल लेटर आया हुआ था, ठीक है, मेडिकल के लिए जो तीसरे स्टेज का जो एडमिट कार्ड था, कॉल लेटर नहीं, एडमिट कार्ड जो था, उसमें दिया हुआ था कि आप प्रयास करिएगा कि आपको वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगाओ। लेकिन एक चीज तो कंफर्म, अगर ये लोग वैक्सीन नहीं मांगेंगे कि वैक्सीन लगा होना चाहिए या फिर न लगा होना चाहिए, तो ये आरटीपीसीआर टेस्ट तो 100% कंफर्म मांगेंगे 96 घंटे पहले का। ठीक है, आरटीपीसीआर टेस्ट, और पिछली बार बहुत से कैंडिडेट आरटीपीसीआर टेस्ट में बाहर हुए थे, ध्यान दीजिएगा, आप गलती मत करिएगा इस बार। ठीक है, तो आरटीपीसीआर टेस्ट तो जरूर मांगेंगे अगर वैक्सीन नहीं मांगते हैं। ये भी हो सकता है, देखो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, जब तक कुछ ऑफिशियल, जब एडमिट कार्ड इनका आएगा या फिर एग्जाम डेट जब आएगा, उसी समय ये लोग ऑफिशियल करेंगे कि वैक्सीन लगवाना है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें दिया था, जो आपका स्टेज 3 का एडमिट कार्ड आया था, कि प्रयास करिए कि आपको वैक्सीन का पहला डोज आप लिए हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं होगा जहां तक मैं जानता हूं। लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट 100% श्योर हूं, आरटीपीसीआर जरूर करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये करवाना पड़ेगा 100%। तो फाइनली यही आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं भाई, आज से आपका जो है, ध्यान सुनिएगा, जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट बुक जो है, आज से उसका सॉल्यूशन आना जो है शुरू हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने लेके सॉल्व नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैथ के प्रैक्टिस सेट का लिंक है। ठीक है, लेकर के सॉल्व कर लीजिए। और महापीडीएफ यदि डिटेल तैयारी नहीं है तो महापीडीएफ ले लीजिएगा, उसका भी लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्राइस बेहद कम है। चलिए, धन्यवाद।